मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। और आशा करता हूँ कि नया साल आ रहा है, आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ड्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। बहुत से हमारे वर्ड ऐसे होते हैं जो लाइफ और डेथ से रिलेटेड होते हैं और जिनको मोस्टली हम अपनी लाइफ के अंदर जनरल टॉपिक्स के अंदर स्टोरीज में चैप्टर में हम इन चैप्टर को पढ़ते हैं, इन वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। उन वर्ड मीनिंग में से कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। और लाइफ एंड वर्ड्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ से रिलेटेड कुछ वर्ड है हमारे पास। कॉर्प्स, एपिटैफ, डिमाइज, वेब, मॉर्बिड, मॉर्टल, मॉर्टेलिटी, ब्रीव, अनाइलेशन और कैटास्ट्रॉफ। ये वो वर्ड है जिन वर्ड्स का हम मोस्टली अपनी लाइफ और डेथ के समय हम जिनको पढ़ते हैं। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका इंग्लिश में सेम मीनिंग क्या है और हिंदी में इनको ट्रांसलेट करके क्या कहा जाता है। हमारा पहला वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मीनिंग क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव प्राणी का शव, मानव प्राणी की मृत शरीर, जिसको क्या कहा जाता है? मानव शव, मानव शव कहा जाता है। यानी कि कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी का मृत शरीर, यानी कि कॉर्प्स को क्या जाता है? मानव शव। और नेक्स्ट है हमारा एपिटैफ। एपिटैफ का मीनिंग क्या होता है? एपिटैफ मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। इंस्क्रिप्शन मीन होता है कुछ खुदा हुआ, लिखा हुआ। टॉम मीन क्या होता है? मकबरे पर, मकबरे पर या कब्र पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है? समाधि लेख। क्या कहा जाता है? समाधि लेख। यानी कि किसी की कब्र पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है? एपिटैफ को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, यानी कि एक कब्र पर कुछ लिखा हुआ, कुछ चिन्हित किया हुआ, लिखा हुआ कुछ। डिमाइज वर्ड, जिसका सेम मीनिंग क्या होता है? डेथ। डेथ का मीनिंग क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है डेथ का? मृत्यु। नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वेव। वेव का मतलब होता है होमलेस चाइल्ड, यानी कि होमलेस, जो बच्चा बिना घर के है। यानी कि हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं गृहहीन चाइल्ड मीन बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसके पास घर नहीं होता, उसको इंग्लिश के अंदर वेव कहा जाता है, होमलेस चाइल्ड, इसका सेम मीनिंग है। नेक्स्ट आपके पास है मोरबिड। मोरबिड हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? अनहेल्थी। हम कह देते हैं कि वो पर्सन मोरबिड है, मतलब अनहेल्थी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अस्वस्थ। क्या कहेंगे? अस्वस्थ उस बच्चे को। नेक्स्ट है हमारा मोर्टल। मोर्टल का मीनिंग क्या होता है? हम जर्नल पढ़ते हैं, मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है? नश्वर है। मोर्टल मीन्स दैट विल डाई वन डे, जो एक दिन मरेगा। तो इसका क्या है? जिसका मरना निश्चित है उसको क्या कहते हैं? नश्वर। तो हम क्या कहते हैं मोर्टल को? दैट विल डाई वन डे, एक दिन जिसे मरना होगा, यानी कि नश्वर। नेक्स्ट है मॉर्टेलिटी, रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ, इसको क्या देते हैं? मृत्यु संबंधी, मृत्यु संबंधी या मृत्यु से संबंधित। मॉर्टेलिटी रिलेटेड टू डेथ, मृत्यु से संबंधित। और बिरीव, बिरीव वर्ड को मीनिंग क्या होता है? मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है या तो शोक करना, या इसको बोल देते हैं मॉर्न का मीनिंग विलाप करना। सेम मीनिंग होता है इसका, मॉर्न का शोक करना या विलाप करना। बिरीव का मीनिंग होता है टू मॉर्न, शोक करना या विलाप करना। इसके बाद हमारा आ गया अनाइलेशन। एनाइलेशन क्या होता है? एनाइलेशन को कहा जाता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश। और इसी के बाद हमारा लास्ट है कैटास्ट्रोफ। ये वर्ड समुद्र के अंदर हम बहुत ज्यादा, सी के अंदर, और बहुत ज्यादा वर्ड जब युद्ध के अंदर इस वर्ड को हम देखते हैं, कैटास्ट्रोफ को बोला जाता है डिसास्टर। डिसास्टर का मीनिंग क्या होता है? विनाश। इस तरह से जो ये वर्ड है, आपको 10 वर्ड्स मैंने दिए, कॉर्प्स, एपिटैप, डिमाइस, वेव, मॉर्बिड, मॉर्टल, मॉर्टेलिटी, बिरीव, अनाइलेशन और कैटास्ट्रोफ। और इनके फिर मैंने आपको दिए सेम मीनिंग, और उसके बाद मैंने इनको ट्रांसलेट करके हिंदी में इनको क्या कहा जाता है वो आपको बताया है। इसी तरह से हमारी YouTube चैनल पर सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर कंटिन्यू आपको
जितना बेसिक इंग्लिश का होता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारा न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इस न्यू ईयर के अंदर बहुत कुछ हम नया करेंगे और बहुत कुछ आगे जितनी भी वीडियो है, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी कंपटीशन एग्जाम की जितनी वीडियो आपको डाली गई है या 10th या +2 के बच्चों के सिलेबस के रिगार्डिंग होती है, सभी की सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर के नोट्स के साथ होती है। तो इसलिए आप YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खूब सारा ग्रामर का आप नॉलेज है वो लें। थैंक यू सो मच।